भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन एक तरफा जीत की ओर बढ़ रहा है। मौर्य ने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके सारे मुद्दे विफल हो चुके हैं। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में एक गरीब परिवार के बेटे की बढ़ती ताकत को देखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने का प्रयास किया गया था। उन्होंने कहा कि आरजेडी बिहार को बदलते हुए नहीं देखना चाहता है और कांग्रेस ने हमेशा बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों का अपमान किया है। केशव मौर्य ने बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें उन लोगों को बुलाया गया है जो अक्सर उत्तर प्रदेश भारतीय विद्यार्थी परिषद हम लोग भी छात्र के रूप में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते काम किए। एक राष्ट्रवादी एक विचारधारा से जुड़ा हुआ और छात्रों के हित में निरंतर संघर्ष करने वाला संगठन है। जिन लोगों ने जांच की थी, जांच करने के बाद रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई हुई है और विद्यार्थी परिषद का क्या कार्य करने की जानकारी नहीं है। पुलिस ने जांच की थी, जांच और के खिलाफ कार्रवाई करने की उन्होंने कहा था, बड़ी कार्रवाई की। बिहार का चुनाव क्या कहने बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए गठबंधन विजय की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस एंड कंपनी वहाँ चारों खाने हो चुकी है। चुनाव से पहले ही कितने मुद्दे की हवा निकल चुकी है। वहाँ जनता जान चुकी है कि एक गरीब माँ बाप के बेटे की ताकत बल्कि हुई ताकत को देख करके उनको प्रधानमंत्री के पद से हटाने के लिए लोगों ने साजिश किया। अब तो विशेष तौर से वहाँ के गरीबों के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, वहाँ की महिलाओं के लिए, वहाँ के नौजवानों के लिए, वहाँ के श्रमिकों के लिए, वहाँ के बिहार के विकास के लिए जो मोदी के नेतृत्व में काम हो रहा है, वह एक पिछड़े हुए राज्य को अब विकास के पथ पर आगे ले जाते हुए राज्य देख करके राज्य को अपना जंगल राज्य आता है और कांग्रेस का अपना भ्रष्टाचार वाला राज्य। मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे उस संसद करके इस बात को कहे थे कि हम 1 रुपया किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए, किसी मजदूर के लिए, किसी विकास कार्य के लिए देते हैं तो 15 पैसा पहुँचता है। अभी मैं वो हिसाब जोड़ रहा था, जब लखनऊ से प्रयागराज के लिए चला तो लगभग 68 लाख करोड़ रुपया, अगर जितने बजट आए हैं उसमें जो चोरी की गई है, जो भ्रष्टाचार किया गया है कांग्रेस के समय में, वो 68 लाख करोड़ से अधिक होता है। तो चोरी और सीना चोरी, भ्रष्टाचार के दलदल में जो डूबे हुए हैं उन्हें गरीब कल्याण नहीं दिखाई देता। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो बड़े और बड़े कदम उठाए गए, जो 55 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन योजना से खाते खोले गए, जिसके माध्यम से डीबीटी की डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पैसे ट्रांसफर करने का काम किया जा रहा है। ये बात कांग्रेसियों के समझ में नहीं आएगी, भ्रष्टाचारियों के समझ में नहीं आएगी। या माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकास भारत, आत्मनिर्भर भारत, 2047 तक विकसित भारत, यह एक संकल्प है। उस संकल्प की दिशा में ऐतिहासिक कदम है और उसमें भी जब ये कांग्रेस और इनकी कंपनी सवाल उठाती है तो ये हंसी आती है कि जो जब चोरों के सरदार रहे हों, जो भ्रष्टाचार के जन्मदाता रहे हों, जिन लोगों ने देश को अगर भ्रष्टाचार में न डुबोया होता तो आज हमसे बाद में जो आजाद हुए देश है वो विकसित देश हो गए और हम अभी विकासशील देश बने हुए हैं। तो आज जब विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है तो इनको भ्रष्टाचार युक्त भारत चाहिए। भ्रष्टाचार युक्त भारत भारतीय जनता नहीं चाहिए।